पुरस्कार नहीं मिला है? दरअसल में ऐसा है कि एक उत्तराखंड भवन में बारी समाज का बारी महाकुंभ हुआ, जिसमें जो है राजकुमार बारी और सुनील कुमार गहना ज्वेलर्स वाले, मुन्ना प्रसाद उत्तराखंड भवन में, इन लोगों ने हमको उत्तराखंड भवन में बुलाया था। और केसी रावत और भी लोग थे जिनके नाम ठीक से अभी हमको याद नहीं है, वो लोग भी थे। उन्होंने हमसे ये कहा कि भैया बारी समाज का काम है, आप जो है बारी समाज के लिए कुछ हम लोगों के लिए करिए। और एक कार्यक्रम ऐसा है कि हम लोग जो है पूरे भारत में मतलब जो है बारी समाज को उठाना चाहते हैं। तो हमने भी बारी समाज के नाते मतलब बारी होने के नाते हमने भी कहा भैया जो हमसे सहयोग हो पाएगा मैं आपको सहयोग पूरा करूँगा। मेरी लाइट की दुकान है, मैं कूलर पंखे, गर्मी का काम होगा, दिन का काम है। आप लोग बता रहे हैं मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, तो हमने कहा मैं कूलर पंखे सब आपको लगा के दे दूंगा, उसके कोई पैसा नहीं लूँगा। जो भी लाइट की व्यवस्था होगी, जो इनकी 25 तारीख 26 तारीख 27 तारीख को जो भी लाइट की व्यवस्था थी, इनका गेस्ट हाउस बुक था, हमने पूरा जो है उसमें कूलर पंखे हॉल में लगवाए। और उसके बाद में सारा कार्यक्रम किया। कार्यक्रम करने के बाद अब जब पेमेंट की बारी आ रही है तो वो बता रहे हैं कि आप ऐसा करिए फला से मिलिए जाके, वो कह रहे हैं उनसे मिलिए जाके। पहले एडवांस में कितना पैसा मिला आपको? एडवांस में मुझको जो है सुनील ने मुझे 50 की एक चेक दी थी, एक 50 की चेक दी थी। और आपका अमाउंट लगभग कितना है? लगभग हमारा अमाउंट जो है, हमने लेबर रेट पे जो है टेंट वालों से काम कराया था, क्योंकि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था, इसलिए प्रोटोकॉल के हिसाब से उसका मंच बनता है, प्रोटोकॉल के हिसाब से उसका साउंड लगता है, प्रोटोकॉल के हिसाब से पूरी व्यवस्था की जाती है कि कहीं पे कोई जो है अफरा तफरी ना हो, उसी हिसाब से व्यवस्था की जाती है। कार्यक्रम में क्या मुख्यमंत्री जी आए थे? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं आए थे। तब भी हम लोगों ने 1-2 दिन पहले हमने इनसे कहा कि भैया हमने तो उसका प्रोटोकॉल अगर आगे हो तो हमको दे दीजिए उस हिसाब से, क्योंकि फिर उसी हिसाब से जो टेंट मंच की व्यवस्था होती है वो दूसरे लोग करते हैं, ये आम मंच नहीं बनता है। कोई भी वीआईपी आता है उसके लिए आम मंच ऐसा नहीं बनता है। जो संस्था ये कार्यक्रम करवा रही है क्या वो रजिस्टर्ड है? नहीं, ये तो हमको नहीं मालूम ये रजिस्टर्ड है कि नहीं है। ये हमको ये इतना मालूम है कि इन्होंने मुझे बुलाया था उत्तराखंड भवन के अंदर। उत्तराखंड भवन के अंदर ये हमसे बात किया था इन्होंने, और सभी लोगों ने कहा था कि जो है आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, आप समाज के हैं। हमने भी समाज के नाते जो है टोटल अमाउंट कितना होगा लगभग? टोटल अमाउंट लेबर रेट जोड़ा गया था, साउंड वाले का, टेंट वाले का, सबका जोड़ जाड़ के, फूल का, बुकों का, और 200 मिलनी माला का, और एक जो है 10 फीट की जो है माला का, ये सब टोटल अमाउंट इनको जो है जितना खर्चा आ रहा था, क्योंकि हम इसी लाइन में काम करते हैं। लगभग हमने इनको जो है 3,60,000 रुपये बताए थे खर्चा आएगा, जिसमें हमारा कोई पैसा नहीं जुड़ा था। बाउंसर वगैरह का भी आपने नहीं किया? इसमें 10 बाउंसर थे। 10 बाउंसर पहले इन्होंने कहा था कि सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कार्यक्रम होगा, फिर अचानक इन्होंने कहा कि सुबह 7 बजे से कार्यक्रम होगा, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जी का कार्यक्रम लग गया है और वो आएंगे। आप लोग जो है रात में अगर इसको केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे? नहीं, कोई भी वीआईपी, कोई डिप्टी सीएम नहीं आया? कोई भी वीआईपी कार्यक्रम नहीं हुआ था। कोई नेता मंत्री है? नहीं, कोई नहीं। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमको रोज ये बता रहे हैं कि आप उनसे मिलिए, उनसे मिलिए। ये फ्रॉड का काम है। एक समाज के, अपने ही समाज के लोगों को जो है जानकारी मिली सूत्रों से, क्या अंदर खाने जो बारी महाकुंभ का आयोजन हुआ था, क्या इसमें कुछ घोटाले की भी चांसेस हैं क्या? नहीं, घोटाला तो देखिए अब ये लोग वही लोग बता पाएंगे कि क्या, कहाँ से कितना पेमेंट उन्होंने लिया, क्या किया। हमें इससे नहीं मतलब है वो कहाँ से लाए, तो उससे हमसे नहीं मतलब है कि पेमेंट ये कहाँ से लाए, कैसे लाए, किससे लाए। आपके पास किसके माध्यम से पहुँचे थे? हम पहुँचे थे, दिनेश बारी हमारे पास काफ़ी समय से आते थे। पहले मैं बारी कौन, लखनऊ वाले कि जौनपुर वाले कौन? जौनपुर वाले दिनेश बारी, वो हमारे पास आया करते थे। एक राजेंद्र प्रसाद हैं, वो आया करते थे अम्बेडकर नगर के। ये लोग आया करते थे, काफ़ी दिनों से आते थे। जब मैं उस समय अकबर नगर में रहता था। अब इस समय मैं शिवपुरी में रह रहा हूँ, चिनेट शिवपुरी में रह रहा हूँ। तब इन लोगों ने मेरे अच्छा, एक बात बताइए, बारी समाज के और भी आपने कार्यक्रम किए होंगे, तो क्या कभी ऐसा कुछ हुआ? कभी ऐसा कुछ नहीं। बारी समाज की कन्या विवाह हुआ था, उसमें भी हमने सहयोग किया था। कभी
आपके रेलवे इंस्टीट्यूट में हुआ था बादशाह नगर में, कभी भी कोई ऐसा वो नहीं हुआ था, कभी कोई बेईमानी मक्कारी कभी नहीं हुई। इसी कार्यक्रम में हमें ऐसा लगा कि ये लोग जो है हमारे साथ बेईमानी कर रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं। और मंच से इन्होंने खुद कहा कि मेरा टेंट की व्यवस्था मैंने जो कराई है वो 10 लाख रुपए की कराई है। मंच से इन्होंने मंच से कहा, लोगों को संबोधित किया। यानी समाज का पैसा दबाने के चक्कर में लोग थे। अब जो भी ये करे, अब ये तो ये कमेटी जाने, ये कमेटी रजिस्टर्ड है कि नहीं है, कैसे क्या हुआ। हमको जो चेक मिली थी वो सुनील गैना हाउस वालों की तरफ से मिली थी, वो उनका पर्सनल अकाउंट था, मुझे कोई संस्था की चेक नहीं मिली थी। और जो मुझे एक 50,000 की वो मिली है वो मुन्ना प्रसाद ने दिया था। हमसे उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है कि इनके पास अभी पैसा नहीं है, बैंक बंद है 2 दिन, आप ऐसा करिए कि हमसे आप 50,000 हम दे रहे हैं आपको और इनसे हम लेते रहेंगे। तो कुल मिला के अब ये है कि हमें बेवकूफ़ न बनाए, साफ साफ कह दें कि जो है हम जो है हमारे पास इस दिन इस तारीख को पैसे की व्यवस्था हो पाई। थाने से क्या आश्वासन मिला? थाने में मैंने अभी एप्लीकेशन दिया है, कोई मैं अभी उचित कार्रवाई नहीं कर रहा हूँ। अभी मैंने सूचित किया थाने को, क्योंकि हमने अपने वरिष्ठ लोगों से बात किया था, तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा कि आप पहले थाने में सूचना दे दीजिए, उसके बाद में अगर आपका पेमेंट नहीं मिलता है तब हम इसकी कार्रवाई करेंगे। हम ये कार्रवाई कहीं पे कोई शांति वाला वो मामला नहीं है कि अब ये बिरादरी के है तो मैं इनको बख्श दूँगा। मैं उत्तराखंड भवन का ये जो है कार्यक्रम जो हुआ है, ये माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को भी भेजूँगा और अपने जो भी हमारे जानने वाले हैं उनके माध्यम से वहाँ भी भेजूँगा।